तेजस्वी जी जानते थे इस बात को कि हमारे पास तो ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है कि जो राधा मोहन जी को हरा सके। इसी को देखते उन्होंने क्या किया कि नहीं होता कि अपने आप को पलड़ा झाड़ लिया, जाओ भाई मुकेश जी वीआईपी वाले को दे दिया। अब इनके पास कैंडिडेट नहीं। एक समय आप पटना में बैठे हुए थे कि मोतिहारी से महागठबंधन के प्रत्याशी को आप टिकट देने की बात कर रहे थे। अब जैसे ही टिकट मिला तो आप पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हकीकत है कि अपना लास्ट महीना 18 तारीख से पहले मैं सोचा भी नहीं था कि बीजेपी में आऊँगा। इस सच है, जो सच है उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। 6 तारीख को हमारी पार्टी का, जब मैं वीआईपी में था तो तेजस्वी जी के साथ आरजेडी में, महागठबंधन में, इंडिया में नहीं गए हम, महागठबंधन में गए, क्योंकि हमारे पार्टी को सीट किसने दिया? तेजस्वी जी ने दिया। जब आरजेडी ने दिया, जब हमारी पार्टी मिली तो सिर्फ आरजेडी के नेता थे और हमारे पार्टी के नेता थे। तो जब हम महागठबंधन में गए तो बहुत हम लोग के लिए खुशी की बात थी कि तेजस्वी जी ने उस लायक समझा हमारी पार्टी को कि 3 सीटें दिया। अब बात आती है कि भाई जब 3 सीटें दे दिया तो आपके पास इन 3 सीटों पे उतारने के लिए नेता क्या है? आपने तो 3 सीट ले लिया। और मैं इस बीच में काट के और आपको बात बताना चाहूँगा, मोतिहारी बहुत हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि मोतिहारी में उस वक्त यही बोला जाता था कि भीष्म पितामह है, जब मैं वीआईपी में था तब। और उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए बोला जाता था कि तेजस्वी जी जानते थे इस बात को कि हमारे पास तो ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है कि जो राधा मोहन जी को हरा सके। इसी को देखते उन्होंने क्या किया कि नहीं होता कि अपने आप को पलड़ा झाड़ लिया, जाओ भाई मुकेश जी वीआईपी वाले को दे दिया। अब इनके पास कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट कौन है? तो आरजेडी का है ना, आरजेडी का कैंडिडेट। और भी आरजेडी का कैंडिडेट हमारे राजेश कुशवाहा जी हैं। तो राजेश कुशवाहा जी 6-7 तारीख से अपना कोशिश में लगे हुए थे। मेरी भी मुलाकात पटना में हुई, मैंने भी कोशिश किया कि सीट उनको मिले, और करते करते टाइम चला गया 18-19 तारीख को। बहुत समय इनका बर्बाद हुआ। मुझे लगता है कि 3 से 4 बार उनका पटना टू मोतिहारी, मोतिहारी टू पटना आना जाना लगा रहा। मुझे भी दुख हुआ, और स्पेशली आपको आज अंदर की बात बताऊं कि राजेश जी के उस स्थिति को देखकर मैं बहुत दुखी हुआ कि एक आदमी को आप बुला रहे हैं और उनसे आप मिल नहीं रहे हैं, उनको आप साइड कर दे रहे हैं, आपका क्या मैटर है, क्या बात है, उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मुझे बहुत दुख हुआ। इस सब देखते हुए मैं थोड़ा सा इसको लग रहा था कि भाई हम जिस पार्टी में हैं वहाँ कुछ ना कुछ, मतलब कि जो उन लोग का सोच है वो गड़बड़ है। और 18 तारीख की ही बात है, 18 तारीख को मैं डिसाइड कर लिया कि भाई मैं पार्टी में नहीं रहूँगा मैं, और 18 को ही मैं रिजाइन दिया। और शाम को रिजाइन देकर और मैं कहीं जा रहा था तभी खबर आ गया कि राजेश कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है। ठीक है, राजेश कुशवाहा जी को टिकट दिया गया, अच्छी बात है। अब तो मैं बीजेपी में हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप जिस वक्त जहाँ रहते हैं वहाँ आप मन से रहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके रहिए। मैं उसमें था, मैं अपने आप को समर्पित किया था। आपको मालूम होगा जब मुकेश जी आए थे तो मैंने कितना धूमधाम से ज्वाइन किया था। लास्ट साल के इसी महीना में गर्मी में घूम घूम कर कल्याणपुर हो या जहाँ भी हो, अब कार्यकर्ता बनाता था। उनकी रैली, जो निषाद आरक्षण रैली था, गया, सभी जगह मैं घूमा, तो उसमें भी मैंने कमी नहीं किया। और आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ और तन मन धन सबसे और करके आगे पार्टी को आगे बढ़ा। पार्टी तो आगे बढ़ा हुआ है और आगे बढ़ाएंगे उसको।